हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीपीपी 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको डीपीपी में उस दिन दिखा था, उसमें थोड़ा चेंजेस है क्योंकि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये 10 क्वेश्चन हैं और आपसे सजेशन है कि आप इसको ना पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, और जहाँ जहाँ डाउट आता है उसको सोल्यूशन में देखें। हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया, आप ज़रूर ट्राई कर लें। चलिए वन बाय वन हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 इक्वल टू 5 देन एक्स। तो इसमें हमें ना एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। क्या होगा, ऑप्शन को देखें तो इंटरवल पूछ रहा है। तो मेनली ये जानना ये चाह रहा है कि चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होता है डेट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट यूज़ किया है। तो इसको सॉल्व करने का तो अलग मेथड है, लेकिन ये इंटरवल चाह रहा है। इसके लिए पहला है अपना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो उस हिसाब से 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 7। दूसरा जो है टर्म वो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7, तो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ से x माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो पहला बोल रहा है 1 और 7 दो नंबर आए हैं तो उनको रख लिया। x जो है वो 7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। अब ऐसा x का कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, दोनों में कॉमन आ जाए। क्योंकि x का वो वैल्यू वही वैल्यू लेंगे जो दोनों जगह सेटिस्फाई करे, है ना। जो वो x इस जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों जगह सेम ही रखेंगे, अलग अलग थोड़े रख देंगे। तो ऐसा कोई भी x नहीं है जो इस ब्रैकेट को भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका x का। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स दोनों का पावर 4 है इक्वल टू 16 फाइंड एक्स। अब आपके दिमाग में यहाँ ये आ रहा होगा कि चलो यार पावर 4 है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के ओपन कर दें या कैसे भी पावर 4 को ओपन कर दें। तो इससे ना जो अगर सोल्यूशन होता भी तो काफ़ी लेंदी जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप क्या कर लें, एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसमें। लेट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स बाई 2। ऐसा करने से क्या आ रहा है, 6 प्लस 8 कितना आ रहा है 14 माइनस 2x बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें आप तो आ जाएगा 7 माइनस एक्स बाई 2। तो y आ रहा है आपका 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y आपका आ रहा है 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू ले लें तो y यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x को LHS में ले आते हैं और y को इधर। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 7 माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 माइनस वाई रख के देखें क्या होता है। 6 माइनस एक्स है तो यहाँ 7 माइनस वाई रख दिया, और यहाँ 8 माइनस एक्स है तो वहाँ पे 8 माइनस एक्स, एक्स की जगह 7 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 60। अब देखें हो जाएगा 6 माइनस 7 प्लस वाई का पावर 4 और 8 माइनस 7 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू 16। तो 6 माइनस 7 कितना आ रहा है -1, तो ये आ रहा है वाई माइनस 1 का पावर 4। और 8 माइनस 7 कितना आ रहा है +1, तो ये आ रहा है वाई प्लस 1 का पावर 4 इक्वल टू 16। अब ये तरीके का बन गया, इसमें बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हो जाएगा ना। y माइनस 1 का पावर 4 और y प्लस 1 का पावर 4। अब आपको पावर 4 ओपन करने आना चाहिए। तो पावर 4 ओपन करने के लिए ना आपको बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी आपको पावर 4 का हम बता देते हैं। तो एज ए नोट पॉइंट आप इसको रख सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 4 x क्यूब
प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1, ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा कि इसका एक्सपेंशन ये होता है। बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ध्यान रखें। तो हमें y-1 को करना है, तो यहाँ जब यहाँ माइनस आ जाए ना, जब यहाँ माइनस आ जाए तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो y-1 का होल पावर 4 हो जाएगा y का पावर 4 माइनस 4y³ प्लस 6y² प्लस, सॉरी अब माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ आ गया y+1 का होल पावर 4 को सिमिलरली इस फार्मूले से ओपन करेंगे तो y का पावर 4 प्लस 4y³ प्लस 6y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 60। अब देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस 4y प्लस 4y से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो y4 मिलके आ गया 2 टाइम्स y4, 6y² आ गया 12y², और 1 प्लस 1 मिलके आ गया 2 इक्वल टू 16। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब पूरे से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y4 प्लस 6y² प्लस 1 इक्वल टू 16, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर उसको RHS में भेज दें तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका, तो 16/2 8 हो जाएगा। अब इसको RHS में ले आए आप, y4 प्लस 6y², 1 माइनस 8 इज माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन अगर हम y² को कुछ देर के लिए t मान लें तो y का पावर 4 कितना हो जाएगा, y² का स्क्वायर, y का पावर 4 मतलब y² का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस 6t माइनस 7। इसको ब्रेक कर लें इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट माइनस 7 आ जाए और सम जो है वो प्लस 6 आ जाए। तो 7 इंटू माइनस 1 करेंगे तो यही आ जाएगा, और सम करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट हमने पहले आपको बता रखा है कि डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं t प्लस 7 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें t का 2 वैल्यू मिल रहा है, t इक्वल टू माइनस 7 मिल रहा है और एक t इक्वल टू 1 मिल रहा है। अगर हम दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली 0 करें तो, लेकिन t हमने किसे माना था, t हमने y² को माना था, y² इक्वल टू माइनस 7 और y² इक्वल टू 1। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो किसी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। y² इक्वल टू 1, और y हमने किसे माना था, y हमने माना था 7 माइनस एक्स को। ठीक है, तो यहाँ y की जगह हम 7 माइनस एक्स रख देते हैं इक्वल टू 1। जब भी स्क्वायर LHS से RHS जाता है तो ये बनता है आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ से 2 आंसर आएगा, एक प्लस साइन लेके, तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 1 ले लें आप, और 7 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 ले लें, तो 1 इधर आ जाएगा। 7 माइनस 1 कितना आ गया 6, और 7 प्लस 1 8। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 6 और एक आ गया 8। तो होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो x का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके। तो कब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब इन दोनों नंबर में 2 का डिफरेंस रहे, तो आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर दें। ठीक है, ऐसा ही रहे, अब यहाँ पर 7 और 9 रहता, फिर भी ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन हम करते और इससे आपका काम बन जाता। तो ये बहुत बढ़िया वैरायटी था क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे करके इन्फिनिटी फाइंड x। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप जो हमें करना पड़ेगा डेट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो x जो है x² बन जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग कर देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद ये तो हो गया x², और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऐसे कर करके इन्फिनिटी। अब इस 2 जो LHS में उसको RHS में ले आते हैं तो ये -2 हो जाएगा, और इधर जो बच रहा है आपको ऐसे करके इन्फिनिटी। अब जरा इसको ध्यान दें, इससे ध्यान दें, ये चेन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स इसका चेन है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी वही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स। तो दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ x, तो वाई नॉट टू सब्सटीट्यूट दिस टर्म इक्वल टू x, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, वो भी इनफाइनाइट था ये भी इनफाइनाइट है, तो ये आ गया x। अब इसको इधर ले आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर ले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो इसको कैसे ब्रेक करें कि प्रोडक्ट -1 आ जाए और सम जो है वो -1 आ जाए, तो -2 एंड 1, तो ये हो जाएगा x -2 एंड x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप स्क्वायरिंग करें तो वहाँ एक्स्ट्रा रूट जनरेट होने का चांसेस होता है, एक्स्ट्रा रूट जनरेट होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर ना आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, जो आपका सोल्यूशन आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के। तो x का वैल्यू -2 है, अगर आप x का वैल्यू यहाँ -2 रखते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये जो RHS है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, और यहाँ x का वैल्यू -2 आ रहा है जो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो इस तरीके से -2 रिजेक्ट हो गया अपना, सॉरी 2 रिजेक्ट -1, सॉरी -1 इसका आंसर नहीं हो सकता, जो मैं -2 बार बार बोल रहा था, -1 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्ट करेंगे और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज है ना, और बच्चे ना 2 और -1 अगर टिक कर देते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो वी शुड मस्ट क्रॉस चेक द सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे और कुछ अच्छा आइडिया मिला आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेक अल्फा एंड tan अल्फा आर रूट्स ऑफ x² + bx + c, देन इसमें से कौन सा होगा। तो देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है ना वो एलिमिनेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, एलिमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं सेक अल्फा एंड tan अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू -b/a एंड सेक अल्फा इंटू tan अल्फा जो आएगा वो आपका आएगा c/a। अब ऑप्शंस को देखें, इसमें कहीं भी सेक अल्फा tan अल्फा आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, सेक अल्फा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। तो क्या किया जाए, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा है और सेक स्क्वायर अल्फा, हाँ प्लस हमने इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, इससे ना ऐसा स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे सेक अल्फा इंटू tan अल्फा का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab आता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड उस इक्वेशन का, इससे हो जाएगा सेक अल्फा प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू -b/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो आपका हो जाएगा 2 सेक अल्फा इंटू tan अल्फा इक्वल टू b² / a²। अब इसका तो वैल्यू गिवन है अपने को कितना, c/a, और आपको पता है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओ सेट काम नहीं किया, तो इससे तो दिक्कत आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि यहाँ प्लस है, तो इसका बेनिफिट नहीं मिला मुझे स्क्वायरिंग करने का, ठीक है। हाँ इसका फ़ायदा मिला नहीं, तो क्या करें, चलो कुछ तो कर ही लेंगे। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, अब स्क्वायरिंग कर दिया है तो है मेरे पास बेटर तरीका इसका, लेकिन चलो यहीं से हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, हो जाएगा। तो ये हो गया b² / a²,
अब सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसको एक में लेके चले जाते हैं। तो मान लो सेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हमने फार्मूला यूज कर लिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और पहले से इसमें tan स्क्वायर अल्फ़ा है तो सबको RHS में लेके आ जाते हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और ये जो 1 है ये भी इधर आ गया, और इधर बच गया आपको tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब इनका एलसीएम आप ले लें तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। और इधर है tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये काफ़ी लेंदी होता जा रहा है ना, तो इस अप्रोच को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि वहाँ विजिबल नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो एक्चुअली क्वेश्चन एलिमिनेशन का है, कैसे एलिमिनेशन का अभी आपको बताते हैं। जो क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स गिवन है सेक अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला यूज करना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इज माइनस बी बाई ए, और सेक अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा जो होता है ये हो गया आपका सी बाई ए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये चीज़ आपको पहले से पता होगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नहीं पता है तो इसको लर्न कर लो, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 होता है। किस फार्मूले से, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि तुम जानते हो 1 होता है। इसलिए अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो रेशो का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर हमें सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा गिवन है। सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा गिवन है, वो है माइनस बी बाई ए। तो सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, चूँकि सेक अल्फ़ा एंड प्लस tan अल्फ़ा एंड सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए बाई बी, उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ओवरऑल खेल जो है एलिमिनेशन का है। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं भी अल्फ़ा नहीं है, तो हमें अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इससे ना ये हो गया tan अल्फ़ा और माइनस tan अल्फ़ा के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 सेक अल्फ़ा हो गया माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई बी। चलो इसका एलसीएम अगर पकड़ लें तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, 2 सेक अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है। यहाँ से सेक अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये मेरा सेक अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके अंदर रख देंगे, दोनों का वैल्यू अपना काम बन जाएगा। तब सेक अल्फ़ा आ गया, tan अल्फ़ा कैसे निकाला जाए, तो चलिए आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। और ये अल्फ़ा है, और सेक अल्फ़ा का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज को ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको ले लिया 2ab। माइनस साइन को रहने दो अभी, ठीक है। अब ये वाला साइड निकालना है, तो आपको पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ए बी सी ट्राइंगल बोल देते हैं। यहाँ से ए बी का वैल्यू जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर मतलब 2ab का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें आप, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला अगर लर्न है जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था तो ठीक है। तो कुछ देर के लिए ए स्क्वायर को ए मानो, बी स्क्वायर को बी मानो, तो क्या लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो लिख दिया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, और इसका आंसर ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम tan अल्फ़ा का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब साइन क्या होगा,
जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो मैटर ही नहीं करेगा अभी कुछ देर में, क्योंकि अच्छा मैटर कर जाएगा कि अब इसमें अगर हम सेक अल्फ़ा को नेगेटिव ले रहे हैं और अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है इसका हमें कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चले तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सेक अल्फ़ा नेगेटिव होता नहीं। मान लेते हैं अगर अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेट अल्फ़ा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ऐसा मान के चले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल से साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ टैन भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया, ठीक है। तो सेक अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा इक्वल टू हमें गिवन है कितना, इस इक्वेशन का अभी यूज़ नहीं किया तो इसको यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू गिवन है आपको C/A, ठीक है। तो सेक अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका, सेक अल्फ़ा कितना आ गया, माइनस का A² प्लस B² अपॉन 2AB, और टैन अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया A² माइनस B² डिवाइडेड बाई माइनस का 2AB। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, C/A, ए से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी चूँकि सबके नीचे आप कॉमन लेके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इधर 2BC, और ये आपका A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होगा, A² माइनस B², तो A² का स्क्वायर माइनस B² का स्क्वायर, तो ये आ गया A4 माइनस B4 इक्वल टू 2BC। कुछ ऐसा ऑप्शन है अपने पास, A4 B4 4 नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चेक कर ले। C/A ही था ना इसका वैल्यू, सेक अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा का वैल्यू, हाँ सही है। तो ये आ रहा है आपका माइनस कैंसिल A4 माइनस B4 इक्वल टू, अच्छा 4BC हो जाएगा ना, 4BC क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 4BC, तो 4BC मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन था ये, नहीं उसमें A भी है, A भी है, अच्छा हमने एक और गलती किया, यहाँ पर A जो है हमने 2A को कैंसिल आउट कर दिया है, जबकि ये 2A भी है, और ये मैं इसको ना सम समझ लिया था, ये प्रोडक्ट में है तो एक ही A कैंसिल आउट होगा, एक A तो रह जाएगा, तो ये आ गया 4ABC, तो 4ABC, अच्छा मैंने गलतियों का भरमार लगा दिया, B इंटू B² 4AC B², तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, x+4 इंटू x+7 इंटू x+8 इंटू x+11 प्लस 20 इक्वल टू 0, और ये आंसर है इसका। तो अब इसमें भी सीधा आप चाहेंगे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका काम नहीं बनेगा, और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने जब हम क्लास ले रहे थे उस समय भी मैंने करवाया, तो देखते हैं इसमें आपको क्या करने से काम बनेगा, और बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है इसके अंदर। देखो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप 4 और 11 को ऐड करें तो 15 मिलेगा, और 7 और 8 को ऐड करें तो 15 मिलेगा, इसलिए हम इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो क्या करते हैं, x+4 के साथ रख लेते हैं x+11 को, और x+7 और x+8 को साथ रख लेते हैं, और +20 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि x+a इंटू x+b क्या होता है, x² इंटू a+b इंटू x प्लस a इंटू b। यहाँ a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 11 है, तो x² a+b 4 + 11 15, 4 इंटू 11 44। उसी तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 8, x² प्लस a प्लस b 7 + 8 15x प्लस 7 इंटू 56 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन करने का मौका मिल गया आपको, x² प्लस 15x
है ना, वो जो 15 आ रहा था वो इसी सब्स्टिट्यूशन के लिए आ रहा था, तो इसको मैंने मान लिया y। तब एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स के जगह मैं y रख दिया, तो आपका आएगा y प्लस 44 इंटू वाई प्लस 56 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा उसको, वाई स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इन दोनों का सम कितना है 56 प्लस 44 100, तो 100x a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 44 इंटू 56, तो 44 और 56 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 224 224 4 6 4 2464, अगर 2464 और 20 ऐड ही कर दो उसमें, तो 2484 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करने हैं कि उनका प्रोडक्ट 2484 और सम 100 आ जाए। तो क्या एक पेज ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 2484 को हमें ब्रेक करना है, तो इसके लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 2484 को, तभी पता चलेगा, नहीं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसा आ रहा है। अब इसको दो ग्रुप में ऐसे लेके जाएं कि सम 100 आ जाए, यही अपने को प्लानिंग करना है। अच्छा, तो 2 ठीक है 6 23 है ना, 23 3 जा 92 नहीं 69, 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 92 और ये 100 बनाएगा नहीं, तो एक 2 को रखते हैं, एक 6 नहीं, इन सब को साथ रखना पड़ेगा लगता है, 54 और 46, हाँ इनको साथ रख लें आप, 54 आ जाए, ये कितना है 54 और इन दोनों को साथ रखो 46, तो इसको 54 और 46 में ब्रेक कर रहे हैं, 54 एंड 46। तो डायरेक्टली अगर हम जो शॉर्ट ट्रिक आपको पहले बता रखा है उससे हम y प्लस 54 इंटू वाई प्लस 46 इक्वल टू 0, तो यहाँ से पहला ब्रैकेट 0 किया तो y का वैल्यू -54 और दूसरा ब्रैकेट 0 किया तो y का वैल्यू -46, लेकिन y तो निकालना है नहीं, हमें निकालना है x, तो x क्या था, तो y हमने किसे माना था एक्स स्क्वायर प्लस 15x, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x और -54 को इधर ले आएंगे तो +54 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 15x -46 को इधर ले आए तो +46 इक्वल टू 0। अब इसको हमें दो ग्रुप में ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली पता चल गया 9 एंड 6, तो x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -9 -6। अब ये तो ब्रेक होगा नहीं, तो श्रीधराचार्य फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4ac 46 4 जा 184 डिवाइडेड बाई 2a, तो आएगा -51 प्लस -184 माइनस करते तो √41/2, तो ये चार आंसर आ गए, एक -9 -6 -15 प्लस √41/2 और -15 माइनस √41/2। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया टाइप था, जो आपको अगर आप इसको लर्न करके नहीं रखोगे तो एग्जाम में डायरेक्टली हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT पहले पूछ चुका है, तो इसको देखते हैं। क्या है 5 + 2 √6 का पावर x² -3, 5 - 2 √6 का पावर x² -3 इक्वल टू 10। अब ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है कि 5 + 2 √6 और 5 - 2 √6 का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 1 होता है। ये आपको रेशनलाइजेशन, जब आप रेशनलाइज करते थे उसी समय ऐसा करते थे, a + b इंटू a - b a² माइनस b², 2 √6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 √6 का स्क्वायर में क्या होगा 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर 6, तो 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं,
ठीक है, तो इसी का यहाँ पर यूज है, ये इसी का यहाँ पे यूज है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि 5 + 5 - 2√6, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो यहाँ से अगर 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 जो है 1 आ रहा है, यहाँ से 5 - 2√6 को आप लिख सकते हो 1/5 + 2√6। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, 5 - 2√6 को रिप्लेस कर देंगे 1/5 + 2√6 से। तो क्वेश्चन जो हमारा था 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 टू दी पावर x² - 3 इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ 5 - 2√6 की जगह हम यूज करने जा रहे हैं 1/5 + 2√6। पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो जाएगा आगे, 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3, और ये हो जाएगा 1/5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3 इक्वल टू 10। अब कुछ एलसीएम टाइप का अगर आप लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3, और ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 + 2√6 का पावर x² - 3 से 5 + 2√6 का पावर x² - 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2√6 का पावर x² - 3 का होल स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, उसी तरीके से ये हो गया। ठीक है, +1 = 10। अब हम क्या करते हैं, लेट यहाँ सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, लेट 5 + 2√6 का पावर x - x² - 3 को y मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो ये हो गया y² + 1/y = 10। अब एक क्वेश्चन अपने ग्रिप में आने लगा, y² + 1 = 10y, अब इसको एक तरफ ले आते हैं, y² - 10y + 1 = 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधा फार्मूला लगा रहा है, -b + -b² 100 - 4ac / 2a, और ये आ रहा है 10 ± √96 को आप ब्रेक कर सकते हो 4√6 में, हाँ, /2। अब 2 दोनों से डिवाइड हो गया, 10/2 कितना हो गया 5, 4/2 कितना हो गया 2, तो 5 ± 2√6। y का 2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन y हमने माना किसे था, y हमने माना था इसे, तो अब रख देते हैं वापस, एक और पेज लेना पड़ेगा। y हमने माना था 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3, और इक्वल टू मेरा आ रहा है 5 + 2√6, ये जो वैल्यू आया है एक बार माइनस भी रखेंगे, और आ रहा है 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3 इक्वल टू 5 - 2√6। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पावर 1 है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर इक्वेट कर देते हैं, और आपका आ जाएगा x² - 3 = 1, x² - 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x² = 4, और स्क्वायर को जब भी LHS से RHS भेजते हैं तो +-2 हो गया। सिमिलरली x² - 2√6 है, तो हमें पता है ना 5 - 2√6 को लिख सकते हैं 1/5 + 2√6। अभी हमने देखा कि बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3 इक्वल टू, अब आ रहा है 1/5 + 2√6, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 2√6 का पावर -1। आपको पता है ना 1/x को लिखा जा सकता है x का पावर -1, इसलिए 5 + 2√6 को हम लिख रहे हैं 5 + 2√6 का पावर -1। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया, तो फिर से पावर को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल टू -1
और -3 इधर आएगा तो +3 बन जाएगा, 3 + 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ रहा है 2, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ±2। तो अपना आंसर आ गया +-2 एंड ±2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और आईआईटी पूछा है पहले, आप समझ पाए होंगे कि कितना बेसिक कॉन्सेप्ट और कितना बढ़िया से यूज़ किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 + मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x - 1 इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 + क्वेश्चन को लिख लेते हैं 5 + mod ऑफ 2 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x - 2। देखो इसको सॉल्व करना है, तो जब तक आप मॉडुलस नहीं हटाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन में कुछ कर ही नहीं सकते। तो मॉडुलस हटाने का तरीका क्या है कि जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है ना, आप उसको 0 से इक्वेट करें, है ना, और वहाँ से x का वैल्यू पता करें। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 1, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 0। 1 को ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 आ रहा है। अब दो केसेस आपको लेने हैं कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है, और ऐसा केस 1 हम बात कर रहे हैं जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। मॉड ऑफ x, या मॉड ऑफ x क्यों बोले, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग कुछ भी रहे इसके अंदर, ओके, ये सेम आ जाता है, एनीथिंग सेम हो जाता है अगर ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर अगर वो पॉजिटिव है तो, या 0 है तो। अगर वो नेगेटिव है, मॉडुलस हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव बना के हमें देता है, तो अगर नेगेटिव है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके देगा, माइनस एनीथिंग हो जाएगा अगर जो ब्रैकेट के अंदर एनीथिंग है वो <0 है। ये आपको पता होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा, तो 2 टू दी पावर x - 1 की बात करें, अगर x अब 0 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, मान लो 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना आ रहा है 3, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मॉडुलस के अंदर का चीज़ x के उस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो इस बार 5 + 2 टू दी पावर x - 1 मॉडुलस सीधा हट जाएगा, क्योंकि वो इस बार इस केस में जो हमारा 2 टू दी पावर x - 1 है वो पॉजिटिव है, और इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x - 2। अब क्या करते हैं, फटाफट लेट 2 टू दी पावर x को ले लेते हैं हम t, ठीक है। अगर आप इसको t ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 तो 4 हो गए, प्लस 2 का पावर x को हमने t एज्यूम कर लिया, इस 2 के पावर x को t एज्यूम कर लिया, और t - 2। अब एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक बन रहा है जिसको हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। t इंटू टी, टी स्क्वायर, -2 इंटू टी, माइनस का 2t। इस t को अगर RHS में लेकर चले जाए तो -t, और ये 4 उधर जाके -4 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुके हैं, अब हो गया t स्क्वायर -3t -4 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करें कि प्रोडक्ट करने पे -4 आ जाए और सम करने से आ जाइए -3, तो -4 + 1, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा t - 4 t + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू पहले ब्रैकेट से 4 आएगा और दूसरे ब्रैकेट से t का वैल्यू -1 आएगा, लेकिन t हमने किसको एज्यूम किया था, 2 टू दी पावर x को 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2। दूसरा, अगर t का वैल्यू -1 वाले पार्ट को सॉल्व करें तो 2 का पावर x इक्वल टू -1 ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 का पावर कुछ भी करो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज़ रिजेक्टेड। एक आ रहा है x इक्वल टू 2, लेकिन अभी आंसर कहना हर बारी होगा। हम लोग किस ब्रांच को सॉल्व कर रहे थे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या मेरा आंसर है वो भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, तो ये सही है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक आंसर तो ये हो गया। केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0,
जब x लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 कोई भी ले लो, लाइक -1, तो 2 का पावर -1 1/2 होता है, और -1 करने से -1/2, और ये नंबर जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और जब भी मॉड के अंदर का चीज़ नेगेटिव आ रहा है तो उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटाते हैं। तो इसको ना -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉड हटेगा। तो अपना जो इस बार जो एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1, मैंने मॉड हटाने के साथ उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 ये 2 है। फिर से सेम स्टोरी, लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू t ले लेते हैं। तो 5 माइनस को अंदर लेके जाते हैं, -t प्लस 1 t इंटू टी माइनस 2, आगे t इंटू टी स्क्वायर, माइनस का 2t, और 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, और माइनस टी इधर आके प्लस टी, और ये प्लस 6 इधर आके -6, तो ये आपका आ गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, -3 प्लस 2, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करने पे तो -6 आ ही रहा है, सम करने पे -1 आ रहा है, जो माइनस यहाँ पे है। तो इसको लिखेंगे t माइनस 3 t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू एक 3 आ रहा है, और दूसरा t का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, एक t का वैल्यू 3 आ रहा है, और एक t का वैल्यू आपका आ रहा है -2। t हमने किसे माना था 2 टू द पावर x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x हटाने के लिए दोनों तरफ आपको log लेना पड़ेगा, log 2, दोनों तरफ log बेस 2 ले लेते हैं। इस हालत में आपको log ही लेना पड़ता है, क्योंकि ये 3 कोई 2 का बेस पावर है नहीं। अब हमें पता है log का प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाएगा, x log 2 टू द बेस 2, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो इसका 1 हो जाता है, ये हो गया log 3 टू द बेस 2, एक आंसर तो ये हो गया। t इक्वल टू -2 ये रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि log 3 टू द बेस 2 ये जो नंबर है एक पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अपना जो आंसर होना चाहिए डैट मस्ट बी, जो ब्रांच हम सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब x का वैल्यू लेस देन 0 है। तो अगर log का ग्राफ आपको लर्न है, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो log 2 टू द बेस 3, ये जो पॉइंट होता है ये 1 होता है, 1,0। मान लो ये log 2 log x टू द बेस 2 का ग्राफ है, तो ये जो होता है ये आपका, ठीक है, x का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो पता है ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये तो log 3 टू द बेस 2 पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया। तो कितने सोल्यूशन आ गए इसके, एक ही सोल्यूशन हुआ, दूसरा सोल्यूशन हुआ रिजेक्ट हो गया। तो द नंबर ऑफ रूट्स इज 1, ठीक है, दूसरा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि हम जो ब्रांच सॉल्व कर रहे थे वो x लेस देन 0 के लिए कर रहे थे, और जो आंसर आया वो log 3 टू द बेस 2 आया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली 1। होप आप इसे समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द सम ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन रूट x माइनस 2। फिर से सेम क्वेश्चन है, मॉड हटाने के लिए आपको दो केसेस लेने पड़ेंगे, और मॉड हटाने के स्टेप्स आपको क्या बताया मैं आपको बोला कि मॉड हटाने के लिए आपको जो भी मॉड के अंदर है उसको पहले 0 से इक्वेट करें। तो यहाँ से रूट x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग बोर्ड से 4, x इक्वल टू 4। अब दो केस लेने पड़ेंगे। केस 1, जब मेरा x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 है। आप सिंपली आप ही खुद बताएं, जब x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है तो ले लो यहाँ पर 9 ले लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 माइनस 2 1 आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो जब भी पॉजिटिव नंबर आता है तो सिंपली आप मॉड वहाँ से हटा दें। इस केस में रूट x माइनस 2 का मॉडुलस को सिंपली आप लिख सकते हैं रूट x माइनस 2, और सामने मेरे लिखा हुआ है प्लस रूट x इंटू रूट x माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट x को आप ले लें t, है ना, तब क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये हो गया t माइनस 2 प्लस t इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4t प्लस का t माइनस 3t
-2 और +2, ये तो 0 हो गया। यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, तो t कॉमन आ गया तो आगे t -3 = 0। यहाँ से t का वैल्यू या तो 0 आएगा या t का वैल्यू 3 आएगा। तो t का 2 आंसर आ रहा है, 0 और 3। लेकिन t हमने किसे माना है? √x को। तो यहाँ पर √x रख देते हैं, √x = 0, √x = 3। तो अब स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से x = 0 रहेगा, इसे भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x का वैल्यू 9 होगा। तो मेरा जो जिस ब्रांच को हम सॉल्व कर रहे थे x > 4 होना चाहिए था, वही मान के चल रहे थे। तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ x < 4 है। यहाँ एक आंसर आ गया x = 9। केस 2, चलिए सॉरी एक पेज ऐड करते हैं। केस 2 में क्या लेना पड़ेगा हमें? x > 4 लिया था फर्स्ट केस में, और केस 2 में हम ले लेते हैं x < 4। जब आप x < 4 लेके चलते हैं तो रूट ये जो नंबर है, ये सपोज आपने <4 लेके चला तो आप ले लो 2 या 1 ले लो, तो √1 का वैल्यू 1 होता है। 1 - 2 क्या आ रहा है? -1, नेगेटिव आ रहा है। तो मॉडुलस, जब भी मॉडुलस के अंदर का चीज़ नेगेटिव होता है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस हटाते हैं। तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -√x - 2, मॉडुलस मैंने हटा दिया इसके ऊपर से, प्लस √x × √x - 4 + 2 = 0। फिर से √x को ले लेते हैं t, लेट √x = t। जो भी सोल्यूशन आएगा वो x < 4 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा -t + 2 t प्लस t × t - 4 + 2 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन। t × t कितना हो गया? t² -4t - t, ये दोनों मिलके हो गया -5t, और +2 मिलके +4, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है अपने को, ठीक है, ताकि उसको मल्टीप्लाई करे तो +4 आ जाए और सम करे तो -5 आ जाए। तो -4 -1, तो ये हो गया t - 4 t - 1 = 0। यहाँ से t का 2 वैल्यू आ रहा है, एक t = 4 और एक t = 1। t हमने माना था 2 to the power √x को, √x = 4, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, x का वैल्यू आ रहा है 16, और √x = 1, स्क्वायरिंग कर दिया तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। लेकिन हम किस ब्रांच को सॉल्व कर रहे हैं? x मस्ट बी < 4, लेकिन ये 16 < 4 नहीं, रिजेक्ट हो गया और एक्सेप्ट हो गया। तो एक सोल्यूशन यहाँ पे आया x = 1, और एक सोल्यूशन आपका यहाँ पे आता है x = 9। तो टोटल वी हैव 2 सोल्यूशंस। द सम ऑफ द सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन का सम पूछा है। तो एक 9 है, 1 है और एक 9 है, तो 1 + 9 मिलके 10 हो जाएगा। सो सम ऑफ द सोल्यूशन इज 10। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था और आपने काफ़ी कुछ सीख रहे हो, मोटर्स वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ये सब इसमें है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच x⁴ - x⁴ + x⁴ - x + 1 इज़ > 0, और x का इंटरवल पूछ रहा है और ये IIT में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये छोटा सा ये चीज़ पता होना चाहिए कि x अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसा कोई भी नंबर है, तो मान लो दो नंबर है x1 > x2, और ये दोनों नंबर ना 0 और 1 के बीच में, तो अगर आप इसका पावर बढ़ा दें, पता है कौन ग्रेटर होगा? आप एक ले लो एग्जांपल, 0.1 ले लो और एक 0.2 ले लो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 0.01 और ये आ जाएगा 0.04, ये आ रहा है 1/100 और ये आ रहा है आपका 4/100, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो पहले ए ग्रेटर था, अभी ये वही ग्रेटर है, ठीक है। 0.2 ग्रेटर नंबर था, हमने स्क्वायर किया तो हो गया 0.04, 4/100, 1/100, तो नंबर ग्रेटर है 0 और 1 के बीच में, ठीक है।
अच्छा, हमें ये नहीं बताना था, हमें ये मैं बता रहा था, सॉरी। 0 और x के बीच में है कोई नंबर है, x है 0.1 और मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 अगर आप ये करेंगे तो आ जाएगा 0.01। अब बताएं कि x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है। हमें जनरली ये पता, ये आइडिया रहता है कि x से हमेशा x स्क्वायर बड़ा होता है अगर नंबर पॉजिटिव है, लेकिन आप देखेंगे तो ये 0.1 है, दैट इज़ 1/100 है, और ये है 1/10 है, और ये 1/100 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये नंबर छोटा है, मतलब x ग्रेटर है x स्क्वायर से। तो ये कुछ आपको हो सकता है सरप्राइज़ करे कि ऐसा क्यों है। तो जब भी नंबर 0 और 1 के बीच में होता है तो उसका पावर अगर जितना ज़्यादा करेंगे वो नंबर उतना छोटा चलो हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब से ये एक्स स्क्वायर ज़्यादा होगा, जितना पावर बढ़ाते जाएंगे और नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उतना वो छोटा होता चला जाता है। इस बात का हमने ध्यान रखा। लेकिन जब x ग्रेटर देन 1 है, वो तब की बात है जब x ग्रेटर देन 1 है, तब अब जितना पावर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नंबर बढ़ता चला जाता है, ये भी आपको पता है। ओके, तो ये ध्यान में रखा। चलिए अब इस जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको एक और कॉपी कर लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि x का क्या क्या वैल्यू इसमें अलाउड है, किसके किसके लिए ग्रेटर दैन 0 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केस 1, जब x का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इसको 1। अब बताओ जब x ग्रेटर दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 है तो ये जो x टू दी पावर 12 हमेशा x टू दी पावर 9 से ग्रेटर होगा, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटर दैन 0 है। x का पावर 4 और x में कौन बड़ा होगा, x का पावर 4, ये भी ग्रेटर दैन 0 है, +1 कर रहे हैं तो x ग्रेटर दैन 1 के लिए ये बात सही है कि ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। अच्छा, अब हम केस 2 ले रहे हैं, जब 0 से बड़ा है x और 1, इसमें ना जितना ज़्यादा पावर करोगे नंबर उतना छोटा होता है। तो x के पावर 12 को रखा, ठीक है, 12 को रहने दिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो पावर जितना ज़्यादा करते हैं उतना नंबर छोटा होता चला जाता है। तो मैं यहाँ पे ना माइनस कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो होगा x का पावर 9 माइनस x का पावर 4, सॉरी ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या है, प्लस x का पावर 4 है और माइनस x का पावर 9, बस ऑर्डर चेंज कर दिया है ना, 4 को पहले और 9 को बाद में ले गया और इन दोनों को साथ रख लेते हैं, 1 माइनस एक्स। अब ज़रा बताना, जब x का पावर 0 और 1 के बीच में तो पावर जितना बड़ा करते हैं नंबर छोटा हो जाता है। तो x पावर 4 और x का पावर 9 में ग्रेटर कौन होगा, x का पावर 4 ग्रेटर होगा, मतलब एक ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर आप माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव है, और x 0 से 1 के बीच में और 1 में से माइनस कर रहे हो तो 1 में से कोई ऐसा नंबर माइनस कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तो ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी x का पावर 4 ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा, तो ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, तो तीनों मिलकर पॉजिटिव आ गया। तो 0 से 1 में भी बात सही है, ठीक है, और अगर 1 को इक्वल भी ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब x आप 1 रखेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, +1 वो पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। तो x ग्रेटर दैन 1 के लिए इनइक्वालिटी सही है, x 0 और 1 के लिए इनइक्वालिटी सही है। केस 3 हम बात कर रहे हैं जब x लेस देन -1 होगा, तो x लेस देन -1 होगा तो 12 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन कर दो, और x4 माइनस x9 और 1 माइनस x। अब देखो किसी नेगेटिव नंबर का पावर, मान लो -2 ले लेगा, पावर 9 कर रहे हो तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव पहले भी है, x का वैल्यू -2 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ x कोई नेगेटिव रखोगे, लाइक -5 रख दिया और माइनस पहले से, दोनों मिलके प्लस,
तो ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ये क्या रहा है पॉजिटिव। तो देखो कहाँ कहाँ पूछे, नंबर लाइन ले लो, 0 1 -1, 0 से 1 के लिए ठीक है मामला, 1 से इन्फिनिटी के लिए ठीक है, -1 से लेस के लिए ठीक है। अब 0 to -1 के लिए देख लो केस 4, जब x का वैल्यू है ना -1 से ग्रेटर है और 0 के से छोटा है या इक्वल है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर से यही इसी केस में उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं, यहीं पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। क्या, जब -1 से बड़ा या बराबर है -1 से बड़ा है x एंड लेस देन इक्वल टू 0, इस केस में भी नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का पावर कुछ भी माइनस नेगेटिव करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर यहाँ पे रखोगे तो ये भी पॉजिटिव और इवन पावर पॉजिटिव, तो उस केस में भी ये होल्ड करेगा ग्रेटर देन 0। तो x के हर वैल्यू के लिए जो है ना इनइक्वालिटी ट्रू है, बस देखने का पैटर्न अपने को चेंज करना पड़ा। सो आंसर इज जी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था और IIT ने ऐसा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑल द पेयर्स x, y that satisfy the inequality this also satisfy the equation this, इसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू टू द पावर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x -2 sin x +5। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और आपको पता है 1/x को क्या लिखा जा सकता है, x टू द पावर -1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर y का पावर -1, और पावर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए sin का पावर 2 है और ये पावर उसके ऊपर -1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके sin का पावर -2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा, तो यहाँ से लिखा मैंने 2 sin स्क्वायर x इंटू -2 sin x +5 इंटू 2 का पावर 2, और आगे sin -2y ऐसा हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू। अब ज़रा देखें कि अब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू साइन का पावर -2। इधर ये मल्टीप्लाई में अगर हम इसको RHS में लेके जाएं तो डिवाइड में चला जाएगा, और एक क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 का पावर एनीथिंग इज पॉजिटिव, इसलिए इनइक्वालिटी भी इफेक्ट नहीं होगा, इनइक्वालिटी लेस देन का ही रह जाएगा, और इधर जाके 1/2 का पावर 2 और ये साइन का पावर -2y हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो गया, और इधर आपका वही रह गया 2 का पावर sin स्क्वायर x -2 sin x +5 ऐसा आ गया। अब दिस इक्वल टू, अब देखो 2 टू द पावर sin स्क्वायर x -2 sin x +5 है, और पावर इधर आ जाएगा इसका पावर 1/2, पावर 1/2, और अपने को पता है कि ये अगर हम किसी का x 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसे हम इसका पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसे लिख दिया 2 का पावर 2 का पावर ये है साइन का पावर -2 का पावर -2y का पावर -1, और फिर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू -1 आपका साइन स्क्वायर y हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2 टू द पावर साइन स्क्वायर y, और इधर आ रहा है 2 टू द पावर साइन स्क्वायर x -2 साइन x +5 का पावर 1/2।
अब यहाँ पर देखो एक रूल होता है, इनइक्वालिटी का रूल है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी इसे सीख लें। a टू द पावर x इज लेस देन और इक्वल टू a टू द पावर y रहे और a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी जो यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू, वही हमने x और y के बीच में रखा। कब? जब a ग्रेटर देन 1 है, और अगर a 0 और 1 के बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है और यहाँ हो जाता है x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, है ना। ये इनइक्वालिटी सेम रहता है जब एक बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन नहीं होके लेस देन और माने रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर जो a का वैल्यू वो कितना है, a का वैल्यू 2 है बेस, a इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई होगा और इनका पावर जो है उनमें वही इनइक्वालिटी रहेगा जो इनके बीच में था। तो इसके आगे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल है हमारे पास, ये अलग है और ये अलग है। इनको मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस यहाँ पर ना बाउंड्री कंडीशन का हेल्प लेना पड़ता है हमें। अभी पहला क्वेश्चन इसलिए आपको थोड़ा सरप्राइज होगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब आप इसका भी रेंज निकाल लें, इसका भी रेंज निकाल लें। तो अगर हम इसका रेंज निकालें तो क्या आएगा, आप इसका ना पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, जो अंदर का क्वांटिटी है परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम इसी में पहले आपको बताया था कि पहले जो सेकेंड डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाए, तो ऑलरेडी 1 है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। जो फर्स्ट डिग्री टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 2 पहले से और 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। लेकिन ये स्टेप भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 है। ये स्टेप जहाँ करते हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म डिग्री टर्म के साथ 2 नहीं होके, मान लो यहाँ 3 होता है या ऐसा कुछ होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अदरवाइज यहाँ 2 ऑलरेडी है तो बन गया। अब ये बनेगा, यहाँ माइनस साइन है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए, तो a आ गया साइन एक्स। अब इसके अंदर क्या बचा है, कुछ भी नहीं, तो 1। ये 1 जो है वो b का रोल प्ले करेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस b स्क्वायर कर दिया अपनी तरफ से, और प्लस बी स्क्वायर किया तो माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और 5 इधर था, 1/2 इज लेस देन। मैं चाह रहा हूँ LHS का रेंज पता करना, ठीक है, उसके लिए मैं इसका स्क्वायर सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का नंबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वैल्यू साइन एक्स है और b का वैल्यू 1 है, और 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, और इसका पावर कितना है हाफ, इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई, 2 साइन स्क्वायर वाई। अब इसका रेंज निकालना बड़ा आसान है, किसी LHS का रेंज निकालते हैं, LHS। अब ये जो नंबर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, उससे कम हो नहीं सकता, और इसमें प्लस 4 कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 प्लस, सॉरी मैं इसका मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मिनिमम 0 हो गए और प्लस 4 है और पावर 1/2, 0 प्लस 4 4 का पावर 1/2 या 4 का स्क्वायर रूट तो होता है 2। तो इसका LHS का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 2। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है, तो साइन एक्स का वैल्यू -1 जब होगा तो -1 मिल के -2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करने पे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो 4 + 4 8 का स्क्वायर रूट 2√2 है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा 2√2 आएगा। तो LHS का वैल्यू जो आपका आएगा 2 से 2√2 के बीच में आएगा। अगर हम RHS की रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। मैक्सिमम कितना लेके आ सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा, तो 2 × 1 मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, ये वैल्यू जो है ये 2 और 2√2 के बीच में, मतलब कम से कम वैल्यू इसका 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2√2 होना चाहिए। इसका कम से कम वैल्यू 0 होना चाहिए और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मतलब ये 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, ये 2 पे फिनिश हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। जो 2 से स्टार्ट होकर 2√2 तक जा रहा है और ये 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, तो ये दोनों, ये कभी इससे छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ इक्वल टू है, तो एक चांस है
जब इसका वैल्यू भी 2 हो जाए और इसका वैल्यू भी 2 हो जाए तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो एक ही चांस है दोनों में, है ना। कितना बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ आप सीख रहे हैं नया। तो ये तभी हो सकता है, इनइक्वालिटी तभी संभव है जब ए भी 2 के इक्वल हो जाए और ए भी 2 के इक्वल हो गए, अदरवाइज दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। रेंज के बेसिस पे हम देख सकते हैं। इसका मतलब साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 भी 2 के इक्वल होना पड़ेगा और 2 साइन स्क्वायर वाई को भी 2 के इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 था, ये 2 के इक्वल कब होगा? जब साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, हाँ, ये इक्वल हो जाए 4 इधर जाके हो गया माइनस 1, ठीक है। तो अब इसमें ये बात है कि इसका वैल्यू 2 कब होगा? जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो ये 2 कब होगा? ये 2 जब ही होगा जब साइन एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट था, सॉरी इधर स्क्वायर रूट भी था तो मैं स्क्वायर रूट को छोड़ दिया। ये तो तभी पॉसिबल है, ये कब होगा? अब स्क्वायर रूट को इधर से उधर लेके जाओ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो उधर 2 का स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायरिंग करेंगे RHS का तो 2 का स्क्वायर 4, और अगर आप LHS का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, साइन एक्स का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 1, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में उधर चला गया, 2/2 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू 1 आ गया, तो साइन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब प्लस माइनस 1। साइन एक्स को 1 होना पड़ेगा और साइन वाई को वैल्यू प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शंस को देखें, 2 मॉड ऑफ साइन एक्स 1 है तो वो साइन एक्स 1 है तो ये 1 रखेंगे तो 2, और इसका वैल्यू 3 साइन वाई का वैल्यू 1 रखे या माइनस 1 रखे, 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, सेकेंड ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू क्या है? 1 है और साइन वाई का वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मॉड करोगे तो 1 ही आएगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कितना शानदार क्वेश्चन था और कितना ज़्यादा सोचना पड़ा, समझ रहे हो। जेईई में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो स्टॉप कर